देखिए, नगर परिषद का चुनाव हो चुका है, सभी की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है और अब हमारे साथ हैं वार्ड 14 से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रही बहन महेंद्रा राव के भाई विजेंद्र राव जी, क्योंकि पूरा चुनाव इन्होंने देखा है। रानी की डोडी में हम इस वक्त हैं। जैसा हमने आपको पहले दिखाया था, राजा राव गोपाल देव के महल में बीजेपी की एंट्री कहीं ना कहीं जो आए तमाम यहाँ चुनाव प्रचार को लेकर के। विजेंद्र राव जी हमारे साथ है, जान लेते हैं कितना आश्वस्त है। चुनाव संपन्न हो चुका है। जनाब, क्या कहेंगे? चुनाव संपन्न हो चुका है, कितने आश्वस्त है बहन की जीत को लेकर? मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। बाकी 30 तारीख को जो है फैसला आना है, जनता जनार्दन के हाथ में है। पूरा चुनाव कैसा रहा अगर हम बात करें आपसे? बहुत अच्छा लगा मुझे। लोगों ने जहाँ जहाँ में मिला सभी बदलाव के मूड में थे। भाजपा का जो चिन्ह है इसके बारे में भी लोगों ने बहुत कहा कि ये चिन्ह आपने जो इस बार लिया है बड़ा अच्छा किया। क्या चुनाव चिन्ह को आप जीत की गारंटी मानते हैं? बिल्कुल, चुनाव चिन्ह के अंदर काफ़ी योगदान है चिन्ह का। बाकी मेरी बहन जो 16 साल से संघर्ष कर रही है, उसका जो अपना ग्राउंड था वो तो था ही, चिन्ह ने उसके ऊपर सोने में सुहागा कर दिया। तो देखिए, बताएं आपको, बहन महेंद्रा राव हालांकि 2 बार चुनाव हार चुकी है, कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इस बार उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। क्योंकि आपको बताएं, पहली बार सिंबल पर चुनाव हुए हैं। चेयरमैन पद का चुनाव सीधे तौर पर हुआ है। भाजपा ने पार्षद का चुनाव भी सिंबल पे लड़ा है। तो जाहिर है सोने पे सुहागा, जैसे इन्होंने बताया कि हर बार लड़ती है निर्दलीय के तौर पे, और इस बार जो चुनाव चिन्ह मिला वो कहीं ना कहीं बड़ा काम कर गया। लेकिन फैसला 30 तारीख को होना। जनाब, ये बताइए, क्या चुनाव प्रचार में आपको समय वगैरह कुछ कम तो नहीं मिला? समय का तो खैर अभाव रहा। काफ़ी समय जो है ना ये फॉर्मेलिटियाँ पूरी करने में ही लग गया, क्योंकि मैं ही एक जिम्मेवार होने के नाते सारा काम मैंने देखना था। मैं सभी लोगों के पास नहीं पहुंच पाया। मैं उनसे इस बारे के अंदर खेद है मुझे कि मैं नहीं मिल पाया। लेकिन अगर बहन कामयाब होगी तो मैं इस कमी को पूरा करूंगा और जनता जनार्दन के बीच में रहेंगे। आपके जो कार्यकर्ता रहे, क्या कुछ बता रहे? बूथ के ऊपर जो बैठे थे, टेबल पे जो बैठे थे तमाम, कल भी हम देख रहे थे कि आपका जहां पोलिंग हो रहा था वहां 13 भी और 14 भी 2 के हो रहे थे। तो किस तरीके का वहां रुझान मिल रहे थे आपको? बहुत बढ़िया रुझान मिल रहे थे। लोग इशारों में हमें बता के जा रहे थे एंट्री से पहले कि आप चिंता ना करो। तमाम जो आपके हमने यहाँ देखा, काफ़ी आयोजन हुए, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ आए, प्रदेश अध्यक्ष आए, तमाम जो प्रभारी है चुनाव के भाजपा के वो आए। आपने कई कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए। क्या पार्टी कार्यकर्ताओं का आपको सहयोग मिला या सिर्फ महज एक सिंबल तक आप लोग सीमित रहे? नहीं, सहयोग तो खैर मिला है। पार्टी के जो है बड़े जुझारू स्वामी जी हैं, महेश स्वामी जी, वो मंडल के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने भी इस पूरे चुनाव की कमान संभाली हुई थी और मतलब एक खुद ऐसा लड़ रहे थे कि जैसे कि भाई अपना ही चुनाव समझ के उन्होंने इस चुनाव को हैंडल किया। नहीं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष आए, धनखड़ जी आए, रामविलास शर्मा जी आए और पार्टी के कई कार्यकर्ता थे। क्या आपके साथ वार्ड की कैंपेनिंग में रहे या नहीं रहे, या सिर्फ आपका हौसला अफजाई किया? नहीं, देखो, जो सीनियर नेता हैं वो कैंपेनिंग के अंदर तो ऐसा तो नहीं है कि वो डोर टू डोर चलेंगे, लेकिन लोकल रेवाड़ी की टीम को निर्देश दिए हों कि एक वार्ड के अंदर जिस तरीके से उम्मीदवार खड़े हैं उनके साथ कोई बूथ टीम बना करके निकले। देखो, वहाँ से जैसे ही यहाँ चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था तो सभी ज़िले के पदाधिकारी एक प्रोसेस के रूप में बाज़ार के अंदर से निकल रहे थे। उन्होंने इधर कटला, गंज और जीवली बाज़ार वगैरह को कवर करके, सारे ही पदाधिकारी थे ज़िले के, वो गए। लेकिन पूरे शहर में चुनाव हो रहा था तो वो सब अपने अपने वार्डों में व्यस्त थे। तो आपको लगता है कमल खिलेगा या मुरझाएगा? अब भी कहीं सो गई? देखो, मुझे तो पूरी उम्मीद है कमल खिलेगा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि रेवाड़ी में कमल मुरझाएगा। देखो, ये पार्टी एक दूसरे के बारे में तो ऐसा बोलती रहती है। शहर का जो वोटर है बड़ा जागरूक है।
चाहे वो देहात से ही आके बसा हो, वो जागरूक है। वो ये देखता है कि अभी भाजपा की सरकार 4 साल तो है ही है, तो जो भी काम है शहर के विकास के लिए वो सरकार से जुड़कर ही पूरे किए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ सरकार विपक्ष पार्टी का अगर कोई चेयरमैन चुन के आएगा, फिर वो विकास कार्य रुक जाएंगे। तो शहर वाले बड़े जागरूक हैं, बड़े सोच समझ। आप आश्वस्त हैं पूरी तरीके से? मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, कन्फर्म आश्वस्त। कितने वोटों से जीत हो सकती है? देखिए ये तो कहना, फिर तो इलेक्शन ही क्या रह गया अगर इतना ही सब कुछ पता हो तो। लेकिन ये तो जनता जनार्दन 30 तक को सब कुछ पता लग जाएगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ विजेंद्र राव जी। हालांकि इस बार ये दावा कर रहे हैं कि कमल का फूल कहीं ना कहीं गारंटी है जीत की। इनको चुनाव चिन्ह जो मिला था, हालांकि 2 बार हार चुके हैं, जीतना बेहद ज़रूरी है। अगर कहीं एक बार फिर चूक हो गई तो ये हार की हैट्रिक भी हो सकती है। और इस बार हार की हैट्रिक को तोड़ने के लिए विजेंद्र राव जी ने और बहन महेंद्रा राव ने दिन और रात जो मेहनत की, वो कहीं ना कहीं वार्ड वासियों को कितना पसंद आई है वो अब आएगा 30 तारीख को परिणाम के बाद सामने। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहन लाल, अच्छा न्यूज़, रेवाड़ी।